हेलो बच्चों। अब हम कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा नहीं दिया होता, परंतु यह दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स वाई साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। एक्स और वाई पुराने साझेदार हैं जिनका पुराना अनुपात है 7:3। उन्होंने जेड को नया साझेदार बनाया। जेड नया साझेदार है और नया साझेदार का हिस्सा यहाँ पे नहीं दिया होता। नया साझेदार कितना हिस्सा के लिए आया वो यहाँ पे नहीं लिखा है। एक्स अपने भाग का 1/7 भाग तथा वाई अपने भाग का 1/3 भाग जेड के पक्ष में समर्पित करते हैं। एक्स जो है पुराना साझेदार, अपने भाग का मतलब उसका भाग है 7 का, और वाई अपने भाग का 1/3 भाग समर्पित करता है। तो वाई का भाग है 3, 7:3 उनका पुराना भाग है। उस भाग में से 1/7 एक्स समर्पित करता है, 1/3 वाई समर्पित करता है जेड के पक्ष में। हमको नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। जब ये समर्पित करता है ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है, अपने भाग का समर्पित करते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। अधिग्रहण करता है या प्राप्त करता है ऐसा लिखा है तो क्वेश्चन अलग बनता है। यहाँ पे समर्पित वाला है। समर्पित मतलब देना होता है। एक्स अपने भाग का देगा, वाई अपने भाग का देगा, जेड को देगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। सबसे पहले तो हम अपना पुराना अनुपात लिखेंगे। पुराना अनुपात, पुराने साझेदार हैं एक्स और वाई, उनका पुराना अनुपात है 7:3। उसके बाद नए साझेदार का हिस्सा तो यहाँ पे नहीं दिया है। नया साझेदार कितना हिस्सा के लिए आया। पुराने साझेदार एक्स और वाई अपने अपने हिस्से का नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। तो एक्स का हिस्सा है 7 का और वाई का हिस्सा है 3 का। ये लोग अपने हिस्से का त्याग करते हैं। एक्स त्याग करता है जेड के पक्ष में 7/10 का, 7 और 3 10, तो 7/10 का निकालेंगे। 7/10 का 1/7 भाग, 1/7 भाग एक्स समर्पित कर रहा है और 1/3 भाग वाई समर्पित करता है अपने भाग का। यहाँ पे हम इसी के भाग का निकालेंगे। 7/10 का 1/7 तो गुणा करके निकालेंगे, ये आएगा 7/70। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दाम 70, तो 1/10। उसके बाद y त्याग करता है, y त्याग करता है अपने हिस्से का। उसका हिस्सा है 3/10, 3 और 7 10, तो 3/10 का निकालेंगे। फिर 3/10 का 1/3 भाग, 1/3 भाग y समर्पित करता है जेड के पक्ष में। फिर से इसको गुणा करेंगे, ऊपर से ऊपर का नीचे से। 3 एकम 3 और 10 तिया 30, ये भी छोटा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दाम 30, 1/10। अब x त्याग करता है जेड के पक्ष में 1/10 भाग, y त्याग करता है जेड के पक्ष में 1/10 भाग। तो इनके अनुपात में माइनस कर करके नया अनुपात निकालते जाएंगे। तो x का नया अनुपात, x का जो पुराना अनुपात है उसमें माइनस करेंगे जितना वो त्याग किया है। x का पुराना अनुपात है 7/10, माइनस करेंगे 1/10, लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे दोनों जब नीचे सेम सेम हो तो एक हर को लेते हैं और ऊपर में जो है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। एक को लिए 7 - 1 इज इक्वल 6/10। उसके बाद y का नया अनुपात निकालेंगे। y का पुराना अनुपात है 3/10, 3/10 में माइनस करेंगे जितना वो त्याग किया है। y ने त्याग किया 1/10, 1/10, फिर से लघुत्तम 10 को ही लेंगे। ऊपर जैसा है वैसा ही लिखेंगे क्योंकि हर समान है। शॉर्ट्स मैंने बना दिया है, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। जब सेम सेम हर होता है तो लघुत्तम समापवर्तक किसको लेते हैं, बाकी शॉर्ट्स में आपको पता चल जाएगा। 3 - 1 2/10। उसके बाद जेड का नया अनुपात निकालेंगे। जेड का नया अनुपात एक्स ने जितना त्याग किया और वाई ने जितना त्याग किया दोनों को जोड़ेंगे तो जेड का नया अनुपात निकल जाएगा। एक्स ने त्याग किया जेड के पक्ष में, वाई ने त्याग किया जेड के पक्ष में, मतलब जेड को ये प्राप्त हो रहा है। तो एक्स से प्राप्त प्लस वाई से प्राप्त, दोनों को जोड़ देंगे। एक्स त्याग करता है 1/10 प्लस वाई त्याग करता है 1/10, दोनों को जोड़ेंगे
जब हर समान हो तो एक हर को लेते हैं, 1 + 1 = 2/10। जब क्वेश्चन में लिखा हो पुराने साझेदार अपने हिस्से का या अपने अंश का इतना भाग समर्पित करते हैं या त्याग करते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अपने भाग का ये लोग समर्पित करें, मतलब इनका भाग था 7:3, तो 7/10 का x समर्पित करेगा, 3/10 का हिस्सा y समर्पित करेगा, और जितना समर्पित करता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, x त्याग करता है अपने हिस्से का इतना, y त्याग करता है अपने हिस्से का 1/3 भाग। अब नया अनुपात एक बार फिर से लिख लेते हैं। अतः नया अनुपात, x का नया अनुपात हमने निकाला 6/10 अनुपात y का नया अनुपात 2/10 अनुपात z का नया अनुपात 2/10, 6:2:2। अगर इसको और छोटा करें हम तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 6, तो ये 3:1:1, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसे बनेगा ये। जब समर्पित करने वाला हो या त्याग करने वाला हो तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, और जब नया साझेदार अपने हिस्से का प्राप्त करता है पुराने साझेदार से असमान भाग में, तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया है कैसे बनता है ये क्वेश्चन।